हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद ए.के. चौहान में। मैं अमित कुमार चौहान आप लोगों के बीच आज फिर से। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डीएसएसबी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें हमने ओटी असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियंस, टेक्निकल असिस्टेंट के फॉर्म फिलिंग को लेकर के हमने चर्चा की थी कि कौन कौन उस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, क्या क्या उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस थे और क्या क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन थे कि इनमें क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए था। तो वहाँ पर मैं एक दो बातें छूट गई थी, वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। पहला तो ये था, जैसा कि मेरे पास कई क्वारीज आई हैं कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में कॉन्ट्रैक्चुअल का क्या वहाँ पर वो रहेगा फॉर्मेट। तो मैं वही बताऊँगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है और वह कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है और उसने आज तक कभी भी जो है एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं उठाया है, तो उसके लिए यहाँ पर डीएसएसबी ने कोई भी एज बार डिटरमाइन नहीं किया है। मतलब उसकी एज कितनी भी क्यों ना हो, वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन याद रहे, अगर उसने उस एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया है तो वो लाभ उसको वन टाइम ही मिलेगा, तो वो इसमें जो है एज रिलैक्सेशन में उसको इसमें यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट था कि क्वेरीज था कि ओबीसी का कैंडिडेट का क्या यहाँ पर इशू होना है। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है और वो दिल्ली का है, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म अगेंस्ट द ओबीसी कैटेगरी। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट अदर स्टेट्स का है, देन यू विल बी ट्रीटेड एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओबीसी का दिल्ली का सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एज ए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैंडिडेट की तरह ही आप फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये वहाँ पर दो डाउट थे, लोगों ने पूछा मुझसे, तो वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। और जैसा कि आज आप इस स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, आज हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे सिलेबस को लेकर के कि ओटी टेक्नीशियंस का, ओटी असिस्टेंट का या टेक्निकल असिस्टेंट का क्या सिलेबस रहने वाला है, लैब असिस्टेंट का क्या सिलेबस रहने वाला है और जो रेडियोग्राफर है उनका क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वन टायर एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम होगा जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की होगी। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका एक सिंगल जो सही क्वेश्चन होगा वो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। 4 गलत करने पर आपका एक सही जो उत्तर होगा वो आपके उसके अंक जो है काट दिए जाएंगे। ये यहाँ पर इसका फॉर्मेट है। सिलेबस में आप देख रहे होंगे, सिलेबस में एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है, 100 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन 1 नंबर का है। पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए आपका होगा वो, चाहे आप ओटी टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ओटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चाहे आप रेडियोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन सब में जो है पार्ट ए आपका क्या रहने वाला है, सेम टॉपिक्स रहने वाले हैं, सेम सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पार्ट ए में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में क्या होगा दोस्तों, इस पार्ट ए में यहाँ पर ये पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट हैं। पांचों सब्जेक्ट से क्या होना है, 20-20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जनरल हिंदी आपकी क्या है वो 20 मार्क्स की होगी। जनरल इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की होगी। मैथ भी आपका 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स भी इसी में आ जाता है, 20 मार्क्स का होगा। रीजनिंग भी आपकी क्या होगी, 20 मार्क्स की होगी। ठीक है। और अगला अगर हम बात करें, हमारा अगला है पार्ट बी। पार्ट बी आप देख रहे हैं, पार्ट बी जो होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से होगा या कंसर्न डिपार्टमेंट से होगा। मान लीजिए आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पार्ट ए में तो सब कुछ सेम पढ़ना है। पार्ट बी में सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। आपके जो भी लैब में सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट से यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। आप रेडियोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी रेडियोलॉजी वाली बुक्स को फॉलो करेंगे इस पार्ट के लिए। आप ओटी के लिए आपने अप्लाई किया है, ओटी असिस्टेंट के लिए या टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आप अपनी वाली बुक्स को फॉलो अप करेंगे। इस तरह से यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी है। आगे मैंने अगली स्लाइड में क्या किया है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप एक नोट देख पा रहे हैं, इस नोट में आपने देखा है द क्वेश्चंस पेपर विल बी एमसीक्यू बेस्ड। कोई भी एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है आपका। आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। हो सकता है आपका सीबीटी मोड में करा दिया जाए, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा दिया जाए, या फिर आपको क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट दे करके टेस्ट करा लिया जाए। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हमने क्या किया है। जो हमारा पार्ट ए था, पार्ट ए को मैंने टॉपिक वाइज जो है उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर दिया है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे।
तो उस पार्ट ए यहाँ पर ये रहा, ये 100 मार्क्स का ही था, हमने अभी लास्ट में भी देखा था, जिसमें मैं बात करूँ सबसे पहले जीके की या जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे और करंट अफेयर्स से आएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे कोई बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही आपसे शैलो लेवल में, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री से सारे आपके वन लाइनर होंगे, आप फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी से ज़्यादा आपसे आर्टिकल्स पूछ लेगा, पार्लियामेंट से 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और साइंस, जनरल साइंस बेसिक आपसे जो डेली यूज़ में जो साइंस होती है, विटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और जो भी आपके बॉडी सिस्टम है उन पर एक बार नज़र मारेंगे तो ये कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम, बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर सारा वन लाइनर होगा। ये सारे सिलेबस के लिए आप जो है लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं, लुसेंट इज़ द सफिशिएंट। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा जितना मुझे टाइम मिलेगा कि मैं आपका सिलेबस जो है एग्ज़ाम से पहले सारा कवर करा दूं, वो मेरा प्रयास रहेगा। अगला हम बात करें आगे, तो अगला हमारा है मैथ। मैथ से भी आपसे 20 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आते हैं, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और मैंसुरेशन से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज को मैं शायद भूल गया हूँ, तो परसेंटेज से भी आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज। इन 4 टॉपिक्स से आपसे जो है 40-60% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द मैथ वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगला है हमारा पार्ट, वो है इंग्लिश। इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और आपका स्पेलिंग एरर हो गया। ये चारों टॉपिक्स कवर करने के लिए यू विल हैव टू हार्ड वर्क ऑन वोकैब। वोकैब पर आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है देन डेफिनेटली यू विल अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, क्योंकि एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बहुत हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, बिल्कुल बेसिक से लेवल से आपसे पूछे जाएंगे, जो मैं आपको कराऊंगा और आपका ये सारा तैयार हो जाएगा। टेंसेस पूछे जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, पैसेज क्वेश्चंस आ जाता है और PQRS अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। ये आपसे इंग्लिश से पूछा जाएगा। बात करूं हिंदी की, 20 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ आ जाएगा, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछ लिया जाएगा, विलोम शब्द पूछ लिए जाएंगे, तत्सम, तद्भव पूछा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार पूछ लिए जाएंगे, विशेषण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्यायवाची और संधि विच्छेद, कारक, भाषा के भेद, इन सब से आपसे जो है क्या होगा, वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगला है आपका पार्ट 5वां है, वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपसे सीक्वेंस हो गया टॉपिक आपका, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, रैंकिंग से पूछ लिए जाएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाइज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्या है, वो रीजनिंग से आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो रीजनिंग पर भी आपको काफ़ी फोकस करना रहेगा। पार्ट बी, जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पार्ट बी में आपको कुछ नहीं करना। आपका जो कंसर्न फील्ड है, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपने डिप्लोमा के टाइम पे आपने जो भी स्टडी की है बुक्स को, उनको आप दोबारा उठाइए, उनको अच्छे से आपका थॉरली आपको वो सारी क्या करना है, पढ़ना है, तो उससे आपका पार्ट बी कवर हो जाएगा। पार्ट ए के लिए मैं आपके साथ हूँ, और जो OT वाले जितने भी बच्चे हैं या जो भी फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए OT का सारा सिलेबस, चाहे वो पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, वो मैं कवर कराऊंगा। बाकी रेडियोग्राफर्स के लिए, लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए और जो भी है जिनका सिलेबस पार्ट ए जो सेम है, उनका मैं सारा सिलेबस डेफिनेटली कवर कराऊंगा। और तो आप इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आपने देखा कि हमारा सिलेबस क्या था, सारे सिलेबस को हमने अच्छे से स्टडी किया। बने रहिए मेरे साथ और